नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जतिन भोसले। सर, आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाइज मेरा बहुत अच्छा रहा, काफी इजी गोइंग था, इसीलिए मैं कोट करूंगा कि अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी नर्वसनेस है, सबको ही पता नहीं होता कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्योंकि मेरा फर्स्ट बोर्ड का फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे काफी देर वेट करना पड़ा वैसे बाहर, तो शायद बोर्ड डिसाइड हो रहा होगा, उनके जो भी प्रोसेस चलता वो चल रहा होगा, तो उस टाइम में थोड़े मुझे नर्वसनेस रही। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू अंदर देखे आया हूँ तो वो माहौल काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट अरेंज करने में। माहौल काफी अच्छा है। आपका एवरेज कितने टाइम तक रहा सर इंटरव्यू? मेरा एवरेज इंटरव्यू 5 से 7 मिनट चला होगा टोटल ओवरऑल। 5 से 7 मिनट हो सकता है थोड़ा 1-2 मिनट प्लस रहा हो, मुझे एग्जैक्ट तो इतना आइडिया नहीं है। सर, जैसे सर आप इंटरव्यू तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला अंदर? इंटरव्यू में जाते ही सबसे पहले उन्होंने मेरा जन्म स्थान देखा कि आप ग्वालियर के निवासी हैं। मैंने कहा जी सर, मैं ग्वालियर का निवासी। फिर उन्होंने देखा मेरा जो शिक्षा रही है वो भी ग्वालियर और नियर बाय इंदौर में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, ग्वालियर में ग्रेजुएशन हुआ है, प्राइमरी स्कूलिंग ग्वालियर में हुई। तो उन्होंने इसी के रिगार्डिंग पूछा कि आप यहीं से रहें, यहीं आसपास रहें ग्वालियर के, इसके बाहर एक्सपोजर है? तो मैंने बताया कि वर्तमान में मैं हरियाणा में कार्यरत हूँ, तो इस तरह से मेरा एक्सपोजर बाहर का भी ग्वालियर मध्य प्रदेश का भी। ये इनिशियल क्वेश्चंस थे मुझसे। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन हुए सर आपसे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो कोई क्वेश्चन जैसे इन डेप्थ कुछ भी नहीं किया। मेरा स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, तो उसमें क्रिकेट रहा है, तो क्रिकेट स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने काफी पूछे और वो भी सिचुएशनल क्वेश्चन थे। जिसमें हाँ, मुझसे पूछा गया कि करंट में जो टीम की सिचुएशन चल रही है, यंग प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये मुझसे पहला क्वेश्चन था। उसके बाद ही उन्होंने पूछा, तो मैं एक्चुअली किसी भी बोर्ड मेंबर का नाम नहीं जानता, आई एम सॉरी, बट जो तीसरे एक बोर्ड मेंबर थे उन्होंने बोला कि क्रिकेट में चलो आपको इतना नॉलेज है, ठीक ठाक है जितना भी मैंने उस टाइम पोर्ट्रे किया, बट हो सकता है क्रीड़ा अधिकारी के रूप में आपको क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम्स डील करने पड़े, फिर आप कैसे उस सिचुएशन में मैनेज करो? तो ये मेरे से अगले क्वेश्चन रहे। क्या मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोले जाए तो मैं इन्हीं को कोट करूँगा। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? इसके अलावा मुझसे तो एक क्रिकेट स्पेसिफिक ही ज्यादातर रहे, और हाँ, उन्होंने ये भी पूछा कि जैसे आप कोई दूसरा गेम मिलता है, तो सपोज कबड्डी कोई इंडिजिनियस गेम है, आपको जिसका नॉलेज ना हो, जरूर बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरे को सारी गेम्स का नॉलेज तो नहीं हो सकता, फिर उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे, टीम बनाओगे? तो ये मुझसे अगला क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था। फिटनेस को लेके कोई क्वेश्चन सर? फिटनेस को लेके मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई संस्था वगैरह, ओलंपिक वगैरह या कोई संस्था? नहीं, ओलंपिक और संस्था की तो बात नहीं। हाँ, बट उन्होंने एनुअल प्लान की जरूर बात की कि जो लॉन्ग टर्म एक LTAD टर्म होती है, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, वो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि कोई लंबा प्लान जो बनता है उसके बारे में आपका क्या सोचना है किसी भी गेम को लेकर, तो मैंने LTAD के बारे में एक्सप्लेन किया। सर, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बस मुझसे यही पूछा था कि आपका जन्म स्थान यहाँ का है और आपने इंदौर से PG किया है, और इसके रिगार्ड मध्य प्रदेश स्पेसिफिक मुझसे क्वेश्चन तो नहीं किया गया। कोई खेल नीति से संबंधित कोई? नहीं, खेल नीति से संबंधित कोई क्वेश्चन। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया क्या? करंट तो मुझे सिचुएशन से ही रिलेट किया गया। प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको रिलेट? हाँ, वही मुझसे पूछा गया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनके अलावा सर और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है पूछा गया हो? देखिए, जितने मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने बता दिए। इनसे अपार्ट तो मेरा डिस्कशन किसी चीज पर हुआ ही नहीं है। सर, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, आने वाले इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं देना चाहूंगा कि अच्छा हाँ, थोड़ा सा मुझे याद आ गया, अभी मैं पहले बताना बोला, PhD से भी मेरा पूछा गया, क्योंकि मेरी PhD ऑनगोइंग है, तो उन्होंने मुझसे मेरा टॉपिक पूछा और पूछा कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या है और PhD किस बारे में है। तो ये पूछा था जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अभ्यर्थी अगर PhD में है या फिर किसी वर्तमान में कार्यरत है, तो अपनी वर्क प्लेस के बारे में जरूर पढ़ाई कर लें, थोड़ा खेल नीति के बारे में जरूर देख लें, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, जैसे कि अभी FIFA वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है, तो FIFA वर्ल्ड कप के बारे में बेसिकली अगर उनसे करंट अफेयर्स पूछा भी जाएगा तो वो इतना कंफर्टेबल फील करा रहे हैं कि शायद आपके ही गेम के बारे में पूछे। कोई बच्चा अगर कुश्ती का है तो उसे कुश्ती के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं अगर फिलहाल एडवाइस करना चाहूँ तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अपने गेम के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।